नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कानपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां मिशन रोजगार में 1000 युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है। 8000 से अधिक युवाओं को टैबलेट वितरित किया गया है। इसके साथ ही 145 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। कानपुर को 412 करोड़ की सौगात आज सीएम योगी के द्वारा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि इस दौरे का कितना महत्व है और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम योगी का रहा है और क्यों रहा है। चूंकि उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कानपुर में भी आपको बता दें कि चुनाव होना है और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी का रहा है। तो सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कानपुर का ये दौरा सीएम योगी का महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको स्पेशल रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ सौगात आज सीएम योगी के द्वारा दी गई है। तो कानपुर में सीएम योगी ने आपको बता दें कि मिशन रोजगार की शुरुआत हुई। 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। 8000 से अधिक युवाओं को टैबलेट वितरित किया गया है। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज सीएम योगी के द्वारा किया गया। रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कानपुर वासियों को हार्दिक बधाई दी है और उन्होंने शहर के 2 सांसदों को चुनकर भेजा है, जिसको लेकर धन्यवाद सीएम योगी ने वहां की जनता का किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 50 कंपनी के द्वारा 1000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। युवाओं को टैबलेट वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था तो मैंने एक इमारत देखी। साथ ही बैठे मंत्री से पूछा ये इमारत किसकी है, तो मंत्री ने कहा ये लाल इमली है और ये इमारत पुरानी सरकारों के कारण बंद हो गई। आज मैं यही कहने आया हूं कि लाल इमली को शुरू करने के लिए बड़ा पैकेज दिया जाएगा और इसे मैं कानपुर को लौटाऊंगा। जो लाल इमली इमारत है उसे कानपुर वासियों को लौटाने की बात सीएम योगी की तरफ से कही गई है। युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के सपनों को उड़ान दे रहे हैं। सुरक्षा सुशासन का विकास मॉडल दिया। डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम हुए। पहले यूपी में अराजकता का माहौल था। 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पहले बेटी व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पहचान का मोहताज था। ऐसे में अब आज सीएम योगी के द्वारा तमाम बड़ी बातें कही गई। इमली इमारत जो कि इस वक्त बंद पड़ी है और इसके साथ ही बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा दावा जो है सीएम योगी की तरफ से किया गया है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं वो आपको सुनवाते हैं। गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा और इसी की अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से कानपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में श्री रमेश अवस्थी को कानपुर से और श्री देवेंद्र सिंह बोले जी को कानपुर देहात से, अकबरपुर से आपने सांसद बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये सीसामऊ, ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं यहाँ के संगठन ने खन्ना जी के नेतृत्व में जो मेरे पास दी हैं, उन सभी योजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। आज उसका शिलान्यास भी हो रहा है। ये जितने शिलापट लगे हुए हैं, यहाँ के नगर विकास से जुड़े हुए, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए
त्वरित योजना से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, अन्य संबंधित विभागों से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। वेतन पर श्री रवि कुमार। तो सीएम योगी ने बेटियों को लेकर कहा है, बेटियों का अपमान भाजपा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जब देश के राष्ट्रपति कानपुर में थे तब यहां का विधायक दंगे का साजिश रच रहा था, आज वो अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कन्नौज का नवाब कांड, जिसने एक बेटी की इज्जत के साथ खेलने का काम किया है। इसे भाजपा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही तमाम बड़ी बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी ने दी है। पहले की सरकारों ने किस तरह से रोजगार छीना है, इसका भी जिक्र सीएम योगी ने अपने संबोधन में किया है। इन लोगों ने कानपुर के औद्योगिक विकास का पहिया रोक दिया। विपक्ष किस तरह से सरकार पर हमलावर रहता है, उसको लेकर जो है सीएम योगी ने जवाब दिया है और साथ ही विपक्ष को लेकर कहा है कि इन लोगों ने कानपुर के औद्योगिक विकास का पहिया रोक दिया। पहले की सरकारों ने युवाओं का रोजगार छीना है, इस लायक भी नहीं समझा जाता था। आज यहां रोजगार है। आगे कहा कि सपा सरकार में उद्यमी यूपी के बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, आज यूपी में रहना चाहते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लक्ष्य तय किया है उसे 225% अचीव किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे निकिता सरीन, संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ी हुई हैं। निकिता, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा हम लगातार अपने दर्शकों को इस स्पेशल रिपोर्ट में बता रहे हैं किस तरह से महत्वपूर्ण है। चूंकि सीसामऊ जो विधानसभा सीट है, उपचुनाव होने हैं, कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है, कई बड़ी बातें की गई हैं, और क्या कुछ महत्वपूर्ण है वो भी जरा आप बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में आज कानपुर में उनकी मौजूदगी है और जिस तरीके से रोजगार मेला का जो उद्घाटन है वो भी लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से देखिए कानपुर वासियों का हृदय से आभार भी उन्होंने व्यक्त किया और ये भी कहा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उन्होंने जिता कर भेजा और जिस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में ये तक कहा है कि नौजवानों के सपने को उड़ान देने के लिए यहाँ जिस तरीके से 50 कंपनियों द्वारा रोजगार मेला और ऋण देने के लिए लोन मेला लगाया गया है, साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार देखी और इस सरकार ने सुशासन भी दिया, सरकार आपको कानून व्यवस्था और सुरक्षा भी दी है, उन्होंने अपने संबोधन में कहा। साथ ही 2017 की बात करें तो इससे पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान कहीं ना कहीं खो चुका था। हर पर्व त्योहार से पहले दंगे होते थे, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में रहती थी। यहाँ की पीड़ा को दुनिया के लोकप्रिय नेता मोदी जी ने समझा है पूरी तरीके से और साथ ही साथ आज अगर देखा जाए तो 7.5 वर्ष में प्रदेश ने लंबी दूरी तय की है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सरकार का लक्ष्य है उसी पच्चीनों पर चल रहे हैं और साथ ही आज विकास और सुशासन कानून व्यवस्था का जो मॉडल उत्तर प्रदेश तय करता है। और उन्होंने संबोधन में ये तक भी कहा कि आते समय से पहले जिस तरीके से लाल इमली इमारत को देखा और ये लाल इमली इमारत कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक बन गया है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि इस लाल इमली इमारत को एक पैकेज के साथ फिर से पुनर्द्वार करेगी। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कारनामों को जिस तरीके से उन्होंने संबोधन में कहा कि आप सभी जान रहे हैं, गुंडागर्दी अराजकता इनकी पहचान थी, इनके समय में जो होता था वह सब जानते हैं, इसका चेहरा अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से निशाना साधा है। दंगों के बारे में भी बताया कि किस तरीके से भड़काए जाते थे लोग, दंगे होते थे और पूरी तरीके से जिस तरीके से अयोध्या का भी उन्होंने जिक्र किया कि अयोध्या में इस पार्टी के नेता ने निषाद समुदाय की बेटी के साथ जो किया वो सबने देखा और लखनऊ का भी जिक्र उन्होंने किया और ये तक कहा कि आपने देखा कि इनके गुंडे कैसे एक बाप और बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और साथ ही साथ देखिए क्योंकि रोजगार यहाँ पर मेला था और उन्होंने ये तक भी कहा युवाओं के लिए कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उनको सीधा जेल भेजेगी सरकार। आज कार्रवाई भी हो रही है
नौजवान के हाथों को काम चाहिए, और इससे पहले यहाँ पर कोई सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, कोई यहाँ पर उद्यम नहीं लगाना चाहता था। यहाँ के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष महाना जी ने 17 से 22 तक जो औद्योगिक विकास मंत्री रहते हुए यहाँ पर उद्योगों की जो स्थापना है उसके लिए बेहतरीन काम किए हैं। तो फिलहाल आज इस संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए बात की है, और साफ तौर पर अब सरकार रोजगार की ओर कदम बढ़ा रही है। लगातार रोजगार मेलों के उद्घाटन भी यहाँ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने ये भी कहा कि आज हमारे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके कारण ही ऐसा है कि 7 वर्ष के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो करते हैं तो उसमें जो 40 लाख करोड़ है उसके निवेश मिलते हैं। और आने वाले समय में उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि आप सभी देख लीजिएगा कैसे नौजवानों को 2 लाख सरकारी नौकरी देने जा रही है ये सरकार। तो साफ तौर पर जो सरकार कहती है वो करती है, और ये संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जिन्होंने जिस संबोधन को जनता ने काफी हद तक सराहा भी। बिल्कुल निकिता, इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से भी ये कहा गया है, उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि जो जोश आज दिख रहा है यही जोश आप उपचुनाव में दिखाइएगा। लेकिन उन्होंने जो बड़ी बात कही है कि इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा नुकसान कानपुर को पहुंचाने की कोशिश की है। इसका क्या मायने क्या है जो उन्होंने ये जिक्र किया है कि इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसका क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, जिस तरीके से संबोधन के वक्त जहां पर जनता एक तरफ बहुत खुश है, ऐसे में सुरेश खन्ना का भी ये कहना है कि आने वाले अब बाय इलेक्शंस में यानी उपचुनाव में इसी तरीके का जोश चाहिए जिस तरीके से विपक्ष ने झूठी राजनीति फैलाई है। क्योंकि कानपुर में भी जो इन्होंने ये बयानबाजी की है इस पर साफ तौर पर यह ख्यास लगाया जा रहा है कि इंडी गठबंधन ने मिलकर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के झूठी बयानबाजी की थी, बेरोजगारी को लेकर के, पेपर लीक के मामले को लेकर के सरकार को कटघरे में उतारा था, लेकिन आज यही सरकार है जो युवाओं नौजवानों के बारे में सोच रही है, रोजगार दे रही है। ऐसे में तो साफ तौर पर ये जो उत्साह है, जो जोश है, क्योंकि अब लिटमस टेस्ट यानी कि उपचुनाव होने हैं कुछ ही समय में और उसके बाद एक तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उनकी जो जनता से, क्योंकि विकास कार्य की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, और साफ तौर पर जनता से यही गुहार है कि जिस तरीके का जो ये जोश है, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है जो सरकारों को लेकर के अभी जनता दिखा रही है, ये उन्हें बाय इलेक्शंस यानी कि उपचुनाव में भी चाहिए, और सेम यही एंथुसियाज्म विधानसभा चुनाव 2027 में भी चाहिए। जिस तरीके से अब सदस्यता अभियान लगातार चल रहे हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, चाहे अयोध्या की बात की जाए, अलीगढ़ की बात की जाए, और आज वो कानपुर पहुंचे हैं, रोजगार मेले में टैबलेट वितरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में, स्टूडेंट्स में, बेनिफिशरीज में, कैंडिडेट्स में उत्साह जरूर पैदा होता है। और सरकार यही कहती है कि जो एलिजिबल है, जिनके पास स्किल है, उनको रोजगार जरूर दिया जाएगा, और जो सरकार कह रही है ऐसा कर भी रही है। देखिए, रोजगार और वादे तो किए जा रहे हैं, रोजगार दिए जा रहे हैं और आगे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि देश हो या राज्य हो, महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हमेशा से देखा गया है। इस वक्त देश में लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह से लोग सड़कों पर हैं, ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हालांकि उत्तर प्रदेश में पहले से अब में बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी और भी सुधार होने की जरूरत है। निकिता, देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो हमारे पास टारगेटेड जो रेशियोज हैं उस पर साफ ये दर्शाता है कि पहले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, दबंगई कितनी ज्यादा कम हुई है। रही बात महिला सुरक्षा की, तो यहाँ पर महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित पहले से ज्यादा महसूस करती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात करी जाए, सरकार लगातार इन नीतियों पर काम कर रही है कि बेहतर फैसिलिटीज कैसे दी जाए, और यही एक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हाल ही में जिस तरीके से कोलकाता में पूरा इंसिडेंट हुआ है, हालांकि स्ट्राइक खत्म हो गई लेकिन प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ऐसे में न्याय दो के जो बैनर्स लेकर के लगातार प्रेसिडेंट, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कल भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर मैं बात करूं अपर्णा यादव, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था और वो भी प्रेसिडेंशियल रूल कहीं ना कहीं चाह रही हैं, और ऐसे में विपक्ष चुप्पी साधे है, जहां पर विपक्ष को सबसे ज्यादा चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सदस्यता अभियान लगातार चला रही है और ऐसे में
2 सितंबर से आपको बता दें कि सदस्यता अभियान की महाअभियान शुरुआत होगी, लेकिन इसको लेकर जो बैठक है वो होनी है। पार्टी मुख्यालय पर अभियान को लेकर मंथन होना है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे, 2 सितंबर को महाअभियान की शुरुआत होगी सदस्यता महाअभियान की, जिसको लेकर आज ये बैठक होनी है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चूंकि पार्टी मुख्यालय पर अभियान को लेकर मंथन होगा और मंथन इस बात का ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। ऐसे में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। 2 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता महाअभियान जो है वो शुरू होगा, जिसको लेकर मंथन का दौर जारी है। चूंकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने की तैयारी है, तो ये बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक इस वक्त चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और इस वक्त मंथन का दौर चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, बैठक शुरू हो चुकी है, बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। 2 सितंबर को लेकर क्या तैयारी देखी जा रही है? बिल्कुल, बीजेपी में अहम बैठक चल रही है और खास तौर पर यह बैठक सदस्यता अभियान को लेकर है। हर 6 साल के अंदर ये जो सदस्यता है वो दोबारा ग्रहण करनी होती है, यानी कहा जाए तो अवधि जो है सदस्यता की वो खत्म हो जाती है। लिहाजा बड़े पैमाने पर प्रदेश भर के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनका सदस्यता अभियान है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों, केशव मौर्य हों, प्रदेश मंत्री हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विंग्स जो हैं उनके पदाधिकारी और अध्यक्ष हों, उनकी भी सदस्यता का ये पूरी तरह एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है, जिसमें आज सब लोग शिरकत करेंगे। संगठनात्मक बातें ना हो इस तरह की बैठक में, ये कहना गलत होगा। हाँ, लेकिन जरूर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है, संगठनात्मक बातचीत को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं, कामकाज किस तरह से हो रहा है उसको लेकर चर्चाएं होंगी और साथ ही साथ सदस्यता के इस वृहद कार्यक्रम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में अभिषेक जरा बताएं कि लक्ष्य क्या रखा गया है जो बीजेपी का सदस्यता अभियान है, चूंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए भी लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में क्या टारगेट चल रहा है? बिल्कुल, टारगेट की अगर बात की जाए तो मंडल, ब्लॉक, बूथ स्तर पर अलग अलग तरीके से लोगों को टारगेट दिया गया है और अगर पूरी आंकड़ों की बात करें तो सभी मंडलों में लाखों लाख सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराने का पूरी तरह से इस अभियान के साथ जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। करोड़ों की संख्या में प्रदेश स्तर के अधिकारियों, पदाधिकारियों को इसका लक्ष्य दिया गया है, यानी वही जो मंडल और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता सदस्यता ग्रहण करेंगे उन्हीं की आगे चलकर जिस तरह वो और बाकी सदस्यों को सदस्यता दिलाते हैं उसी की संख्या होकर करोड़ में हो जाएगी और वही प्रदेश स्तर पर आकर अपनी सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा वृहद कार्यक्रम, एक मल्टी चेन्ड सिस्टम तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। सदस्यता ग्रहण कराकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के बारे में जानकारी देना, पार्टी से न सिर्फ जोड़े रखना बल्कि पार्टी के मूलभूत कार्यकर्ता के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ये नए सदस्य भी काम करें, इस तरह की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। जी बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, एक बात ये भी निकलकर सामने आई थी जब बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर मंथन शुरू हुआ, तो इसमें एक बात ये भी निकल कर आई कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो राजनीति की तरफ अपना जो उनकी रुचि है वो निकल कर सामने आ रही है, वो जुड़ना चाह रहे हैं पार्टी से। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब युवाओं का ज्यादा से ज्यादा झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देश की एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है और उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा कहा जाए जनसंख्या वाला प्रदेश में से एक है, उसमें युवाओं की संख्या ही सबसे ज्यादा है और शायद यही वजह है कि भले ही रोजगार के बहुत बहुआयामी दरवाजे खुले हों, लेकिन राजनीति की तरफ भी युवाओं के पिछले कई सालों में कदम तेजी से आगे बढ़े हैं और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की नब्ज को समझते हुए अपने कई सारे अलग अलग विंग्स में अपने प्रयोग करती रही है, युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर
युवाओं को सांसद राज्यसभा में भेजकर, युवाओं को सांसदीय का टिकट देकर, सक्रिय राजनीति में उनका हस्तक्षेप कराकर, तो सीधे तौर पर कहा जाए तो युवाओं को साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी शक्ति को आगे संचार करने जैसा होगा। और इस बात की नब्ज भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर समझती है, और शायद यही वजह है कि सदस्यता अभियान के एक बहुत बड़े पैमाने पर युवाओं को भी साथ जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, एक सवाल और भी महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि कई राज्यों में उपचुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, ऐसे में क्या चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ेंगे? तो सीधे तौर पर जितने ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ेंगे, सदस्यता अभियान में शामिल होंगे, सीधे तौर पर न सिर्फ वो, उनके परिवार, उनसे मिलने जुलने वाले लोग आकर्षित होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और इसके सकारात्मक परिणाम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करते हुए नजर आएंगे।